लगा के इन्होंने भी एक सार्वजनिक पत्रक भी बांटा, वो पत्रक मुझे दीजिए। इन्होंने एक सार्वजनिक अपील सबसे की मुख्यमंत्री जी के नाम पर कि ये मेरी सहायता की जाए, मेरी रक्षा की जाए, ऐसा इन्होंने सारे महात्माओं से अपेक्षा किया। और मैंने भी अपने तरीके से प्रशासन को अवगत कराने का निवेदन किया कि देखिए ये काम प्रशासन का है, शासन का है, ये संत महात्माओं का विषय नहीं। इसे आप निस्तारित करें और निस्तारित करके इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि अगर प्रशासन सरकारी जमीन नहीं खाली करा सकता तो फिर क्या करा सकता है? क्या करेंगे एसडीएम साहब, क्या करेंगे तहसीलदार साहब, क्या करेंगे लेखपाल? अगर आप अपराधी नहीं पकड़ेंगे फिर क्या करेंगे? क्यों ड्यूटी करते हैं? तो अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ और कब्जा है तो फिर क्यों नहीं खाली कराया गया? और ये परिवार आत्मदाह करने के लिए तैयार, मुझे पत्र दिया है। तो ये आत्मदाह ना करे, इसके लिए हम संत महात्मा आ गए हैं कि आत्मदाह होगा तो महात्माओं का भी होगा तुम्हारे साथ, केवल पीड़ित परिवार नहीं मरे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महात्मा है और प्रदेश का, देश का मुखिया भी बड़ा गौरवशाली प्रधानमंत्री है। इसलिए इस सरकार में किसी हिंदू को आत्मदाह करना पड़े या कतई स्वीकार नहीं होगा। मैं बीच में खड़ा हूं इन्हें न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक रूप से कि अगर कानून रास्ता थी तो क्यों कब्जा किया गया, किनके प्रशय पे कब्जा हुआ चाहिए। अगर नहीं खाली होता है, पीड़ित परिवार आत्मदाह करता है, तो फिर जिला प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। तो मेरी सरकार में प्रशासन भी है तो छवि खराब होगी। इसलिए हम नहीं चाहते कोई पीड़ित परिवार मरे। हम केवल न्याय की दृष्टि से आए हैं, लेकिन तब तक अब मैं यहाँ रहूंगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये केवल आत्मदाह नहीं करेंगे। अब मैं भी अमरअनशन पर बैठ गया हूँ, मेरे साथ ये श्री महंतों की टोली है, बैठी हुई है। और आशुतोष पांडे जी जो 21 राज्यों की पदयात्रा करके भी कल ही लौटे हैं। 16,000 किलोमीटर आप चले हैं पैदल 21 राज्यों में, आप वो भी इस अनशन में सम्मिलित हुए हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, इन्हें आत्मदाह नहीं करने देंगे। और मुख्यमंत्री जी से पुनः इस समय इस चैनल के माध्यम से मांग करते तत्काल इनको पीड़ित परिवार को रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। और जो कानूनी विषय है कि चकमार जो सरकारी जमीन होती है उसे कब्जा किया गया, चाहे वो जितना बड़ा अपराधी हो, उसे दंडित करके उसको खाली कराना चाहिए। अन्यथा आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस जाएंगे, देश कब्जा कर लेंगे, संसद कब्जा कर लेंगे, विधानसभा कब्जा कर लेंगे, राज्यसभा कब्जा कर लेंगे, लोकसभा कब्जा कर लेंगे, मेरी तहसील कब्जा कर लेंगे, मेरा जिला कब्जा कर लेंगे। अगर आतंकवादियों के डर से कार्रवाई नहीं हुई तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए तत्काल कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, अन्यथा मैं यहाँ अमरअनशन करूंगा। इस अनशन में यदि कोई भी, जैसे आप संत हैं, दिव्यांग संत हैं, अगर किसी महात्मा की शरीर छूटती है, जिम्मेदार फिर तो प्रशासन ही होगा, क्योंकि जानबूझ के फिर प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। फिलहाल हमें प्रशासन ने ये आने के पहले लेखपाल जी ने कहा था कि मैंने नोटिस दे दिया है, कार्रवाई कर रहा हूँ। ये 20 दिन पहले की बात है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अन्य लोग भी मेरे पास गए, उन लोगों ने कहा हम लोग खाली कर दे रहे हैं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अंततः आज मुझे आना पड़ा, यह बहुत दुखद भी है और कष्टप्रद भी है। ये पीड़ित परिवार मेरे सामने अश्रुपात कर रहा है, इसकी रक्षा करना मेरा नहीं, सरकार का भी धर्म है। हम तो महात्मा है, मेरा धर्म होता ही है कि कोई भी गरीब हिंदू मेरे रहते मर नहीं सकता, उसको हम बचाने के लिए पूरा प्रयास करें। प्रशासन आया है, प्रशासन की तरफ से क्या? देखिए प्रशासन क्या करेगा, वो क्योंकि प्रशासन की गरिमा है। हम पीड़ित परिवार के